आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रशियन न्यूज़ एजेंसी टीएसएस के एक दावे के बारे में, जहां पर यह कहा जा रहा है कि इस समय रूस भारत और कई देशों के साथ संपर्क में है, जहां पर आने वाले निकट भविष्य में भारत जैसे जो देश हैं वो फिर से SU-75 चेकमेट और SU-57 फेलन प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि कितने परसेंट चांसेस हैं कि इंडियन एयरफोर्स एक बार फिर से SU-57 फेलन और SU-75 चेकमेट जैसे जो रशियन प्रोग्राम है इनको ज्वाइन करने में इच्छुक है, क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं FGFA प्रोग्राम में भारत ने तकरीबन 1500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करी थी, लेकिन 2018 में भारतीय वायुसेना डेवलपमेंट से संतुष्ट नहीं थी और उन्होंने अपने कदम वापस खींच लिए थे। तो देखते हैं इंडियन एयरफोर्स उस सबक को सीखने के बाद क्या वापस रशियन प्रोग्राम को ज्वाइन करेगी। तो आइए सारी बातें जानते हैं आज के अपने इस वीडियो में। रशियन जो मीडिया सोर्सेज हैं उनके द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि आर्मी 2023 एग्जीबिशन में रूस जितने भी उनके पोटेंशियल पार्टनर्स हैं, जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, सबके साथ बातचीत कर रहा है, जिसमें जो नाम है वो तो सामने नहीं आए हैं, लेकिन सोर्सेज के द्वारा ये चीज़ें ज़रूर कही जा रही हैं कि उसमें भारत भी शामिल है और इनको SU-57 का जो एक्सपोर्ट वेरिएंट है, जिसको हम SU-57E के नाम से जानते हैं, और SU-75 चेकमेट है, इनका एक बहुत ही विस्तृत ऑफर प्रस्तुत किया गया है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है इस ऑफर में इनके ज्वाइंट प्रोडक्शन के ही नहीं बल्कि जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसको लेकर के भी बातचीत की जा रही है। खासकर वो देश जो महंगे अमेरिकी स्टेल्थ फाइटर्स को नहीं खरीद सकते, उनके लिए SU-75 चेकमेट का ऑफर किया जा रहा है, और जो देश कैपेबल हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए SU-57 फेलन का ऑफर भी किया जा रहा है। इनके ज्वाइंट डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के भी जो बातचीत है वो की जा रही है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि एक समय था जब रूस के फाइटर जेट्स का बोलबाला लगभग पूरी दुनिया में होता था, और जितना सक्सेस उनके MiG-29 को मिला, MiG-21 को मिला, SU-30 को मिला, SU-27 को मिला, जो आज के फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनके, उसको लेकर के रूस परेशान है कि क्या वाकई ये भी उतने सक्सेसफुल होंगे या नहीं। क्योंकि अगर हम इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो बड़ी संख्या में MiG-29, MiG-21 और SU-30 को भारतीय वायुसेना ऑपरेट करती रही है। इनफैक्ट आज भी जो सबसे बड़ी फ्लीट है वो रशियन फाइटर जेट्स की ही है, और रूस एक बार फिर से अपना वही दबदबा इंटरनेशनल मार्केट में वहां पर काबिज करना चाहता है। क्योंकि हम सब जानते हैं वेस्ट के सैंक्शन के बाद रूस की जो एविएशन इंडस्ट्री है वो बुरी तरीके से प्रभावित हुई है, और रूस लगातार इससे उबरने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए बाकायदा वो अपना SU-35, SU-57 और इनफैक्ट जो अभी तक बन के तैयार भी नहीं हुआ SU-75 चेकमेट, ये काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस में और बहुत ही आकर्षक ऑफर्स के साथ जो पोटेंशियल बायर्स हैं उनके सामने पेश कर रहा है, ताकि अमेरिका की जो बढ़ती मार्केट है, अमेरिका का जो बढ़ता इन्फ्लुएंस है, उसको रूस काउंटर कर सके। हाल ही में रूस के द्वारा ये अनाउंस किया गया था कि वो SU-57 के रेट ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, और SU-57 में हमने हाल ही के कुछ सालों में मेजर डेवलपमेंट देखे हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही एक जो कह सकते हैं लॉयल विंग मैन है, उसके साथ एक इसकी उड़ान भराई गई थी, और अभी हाल ही में इसने एक बहुत ही कैपेबल एयर टू एयर मिसाइल का टेस्ट भी किया था, और ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि इसका एक अनमैन वेरिएंट भी तैयार किया जा रहा है, और एक 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भी रूस विकसित कर रहा है जो कि SU-57 फेलन पे ही आधारित होगा। तो ये जो सारे प्रोग्राम है ये काफ़ी फास्ट ट्रैक है, और रूस ऑलरेडी दुनिया के उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में आ चुका है जिन्होंने खुद का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बना रखा है। हालांकि इसके दौरान उनको बहुत सारी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनका सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा ये जो प्लेटफॉर्म है ये क्रिटिसाइज़ हुआ, लेकिन दावे तो ये भी किए जा रहे हैं कि इसने रशिया यूक्रेन युद्ध में सक्सेसफुली कई सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस को काफ़ी इफेक्टिवली परफॉर्म किया, और रेडार्स इसको देख भी नहीं पाए। यानी रूस का तो क्लेम ये भी है कि ये एयरक्राफ्ट ऑलरेडी कॉम्बैट प्रूवन है, जो चीज़ इसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बना देती है। अब अगर हम बात करें भारत की, तो भारत बहुत पहले 144 की संख्या में SU-57 को खरीदने के लिए इच्छुक था, और भारत 2009 से लेकर के 2010 के बीच में इतना ज़्यादा गंभीर था कि रूस के साथ ज्वाइंट प्रोडक्शन को लेकर के जो बातचीत है, इनफैक्ट जो कार्य है, वो भी शुरू हो गया था। लेकिन बाद में वर्ष 2018 में भारत ने खुद को इससे बाहर कर लिया, ये कहते हुए कि भारत की ज़रूरत के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, भारत की ज़रूरत के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी है वो शेयर नहीं की जा रही है, और इसके अलावा प्राइस भी एक महत्वपूर्ण इशू था, जिसके बाद भारत ने वर्ष 2018 में खुद को बाहर करके अपने एमका प्रोग्राम की शुरुआत करी, और आज भारत एमका को लेकर के पूरी तरीके से कह सकते हैं आगे बढ़ रहा है। लेकिन रूस को आज भी इस चीज़ की उम्मीद है कि भारत से उनको जो ऑर्डर्स हैं वो मिल सकते हैं। इनफैक्ट आपको याद होगा एरो इंडिया 2023 के पहले कितनी बड़ी हाइप क्रिएट करी गई थी रूस के द्वारा,
जहां पर मीडिया सोर्सेज में खासकर TASS ने ये कहा था कि रूस अपना जो SU-75 चेकमेट है और SU-57 फैलन है, इनके प्रोटोटाइप्स को लेकर के भारत आएगा और प्रदर्शित किया जाएगा। हालांकि सिर्फ स्केल मॉडल्स ही सामने रखे गए थे उस दौरान, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो मानते हैं कि अगर भारत का कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया तो रूस भारत को वो टेक्नोलॉजीज भी ऑफर कर सकता है जो रूस भारत को पूर्व में नहीं करना चाहता था। लेकिन इस चर्चा का अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने ऑलरेडी ये चीज़ क्लियर कर दी है हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान इंडियन एयरफोर्स के एक अधिकारी ने, कि भारतीय वायुसेना कोई भी विदेशी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ नहीं जाना चाहती है। भारत का जो एकमात्र इस समय ध्यान है वो एमका की तरफ ही केंद्रित है, और जब तक एमका तैयार नहीं हो जाते कोई दूसरा FGFA इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में बहुत मुश्किल ही है कि हमें देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ लोग इसको MRFA के संदर्भ से जोड़ के देख रहे हैं, तो अभी MRFA में SU-57 को ऐड करना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी भी SU-57 खुद रशियन एयरफोर्स में बड़ी संख्या में नहीं आ पाए हैं और रशियन एयरफोर्स को इस समय इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और एक अनुमान के हिसाब से जब तक एक उचित संख्या में ये रशियन एयरफोर्स को ज्वाइन नहीं कर लेते, रूस इनको खुद जल्दी एक्सपोर्ट नहीं करने वाला है। और अगर हम MRFA की बात कर ही रहे हैं तो जो मेजर कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा अब वो सिर्फ 3 एयरक्राफ्ट के बीच में देखने को मिलेगा, और उसमें कोई चौथा नई एंट्री नहीं होने वाली है। पहला होगा उसमें राफेल F4 स्टैंडर्ड, जो कि सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है। उसके बाद यूरोफाइटर टाइफून, और उसके बाद F-15EX, क्योंकि जिस प्रकार के अनाउंसमेंट इन कंपनियों के द्वारा किए गए हैं, एक्सपर्ट्स भी अब ये मानते हैं कि इन्हीं में से कोई एक MRFA का विनर होगा। खैर अक्टूबर तक ये माना जा रहा है कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके तरफ से कुछ बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं, जैसे कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्रदान करी जा सकती है। ये भी अभी मीडिया रिपोर्ट्स में ही है। इंडियन एयरफोर्स ने आधिकारिक तौर पर इस पर कोई टिप्पणी नहीं करी है, लेकिन माना जा रहा है कि 2025 तक जो MRFA प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट कर लिया जाएगा। और अगर 2025 तक भी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर लिया जाता है तो उसका सीधा मतलब ये है कि जो पहला एयरक्राफ्ट है वो वर्ष 2028 से इंडियन एयरफोर्स को मिलना शुरू होगा। आपको याद होगा 3 दिन पहले डिफेंस न्यूज़ की वीडियो में हमने डसॉल्ट एविएशन के एक स्टेटमेंट के बारे में आपको कहा था, जहां पर डसॉल्ट एविएशन ने ये कहा था कि वो भारत में अपना जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है उसको विकसित करना चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि अगर भारत 80 से 100 की संख्या में राफेल फाइटर जेट्स का ऑर्डर करता है तो पूरी की पूरी जो प्रोडक्शन लाइन है उसको ही शिफ्ट करना चाहते हैं, जिसमें सिर्फ F4 स्टैंडर्ड ही नहीं बल्कि आने वाले भविष्य में F5 स्टैंडर्ड के जो एयरक्राफ्ट हैं उनका निर्माण भी किया जाएगा। लेकिन उनके इस ऑफर को जो सबसे बड़ा चैलेंज इस समय मिल रहा है वो मिल रहा है यूरोफाइटर कंसोर्टियम से, जहां पर यूरोफाइटर के को लेकर के जो बनाने वाली कंपनी है वो ये दावा करती है कि राफेल से 30% कम दाम में ये एयरक्राफ्ट भारत को ऑफर किए जा रहे हैं। भारत के हिसाब से सारी मॉडिफिकेशंस की जाएंगी, और इसके अलावा पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन लाइन है भारत में ही शिफ्ट कर दिया जाएगा यूरोफाइटर टाइफून का। लेकिन अभी भी एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि भारत ने राफेल में जिस प्रकार की हैवी इन्वेस्टमेंट करी है उसको देख करके बहुत मुश्किल लगता है कि भारत टाइफून्स पे जाएगा। तो आने वाले भविष्य में सारी चीज़ें क्लियर ही हो जाएंगी। आपको क्या लगता है भारतीय वायुसेना को किस एयरक्राफ्ट में जाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।